नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वास्तु पुरुष के बारे में कि वास्तु पुरुष के फायदे क्या होते हैं। नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि वास्तु पुरुष है। इसको स्थापित कैसे किया जाता है, इसके फायदे क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। बाकी स्थापित करने की विधि आप जहाँ भी रहते हो वहाँ के आप एस्ट्रोलॉजर से या पंडित जी से पूछ सकते हैं कि इसे स्थापित कैसे किया जाता है। मैं तो बता ही दूंगा, फिर भी आप उनके संरक्षण में आप बिल्कुल स्थापित कर सकते हैं। और जैसे महानगर में रहते हैं हम लोग, फ्लैट लेते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, तो वहाँ तो गड्ढा वगैरह करना काफ़ी मुश्किल होता है। फिर भी आप पूजा तो वास्तु पुरुष की करनी ही चाहिए। तो बेसिकली वास्तु पुरुष के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट omja.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्युइन ऑथेंटिक, बेफिक्र होकर। ये भी वास्तु जो पुरुष है, अष्ट धातु तो पूरा नहीं कर सकते पर आंशिक अष्ट धातु ज़रूर है, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा सोना चांदी पारा वगैरह इसमें मिक्स करवाया है। तो आंशिक अष्ट धातु तो कह ही सकते, नहीं तो पंच धातु तो है ही है। देखिए, पौराणिक जानकारी के अनुसार भगवान भोलेनाथ के पसीने से वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई और संपूर्ण वास्तुशास्त्र इन्हीं पर केंद्रित माना गया है। वास्तु पुरुष का प्रभुत्व सभी दिशाओं में व्याप्त है। वास्तुशास्त्र के अनुसार वास्तु पुरुष भूमि पर अधोमुख होकर स्थित है। उनका सिर जो सिर है वो ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा की ओर करके स्थापित करना है। पैर नैऋत्य कोण यानी कि दक्षिण पश्चिम, और उनकी भुजाएं पूर्व और उत्तर दिशा, और टांगे दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर है। वास्तु पुरुष के बारे में आपको जो बता रहा हूं, वास्तु पुरुष को हर मकान का संरक्षक माना गया है। यानी वास्तु पुरुष को भवन का प्रमुख देवता माना जाता है, और यही वजह है कि हर मकान अथवा हर निर्माण के आधार पर वास्तु पुरुष का वास माना जाता है। वास्तु पुरुष की सहायता किसी भूखंड में औंधे मुंह लेटे हुए पुरुष के रूप में की गई है, और दिशाएं कहाँ पे होनी चाहिए ये मैंने आपको बताया है। अभी मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, वास्तु पुरुष और वास्तु निर्माण प्राचीन भारत में एक बहुत ही उन्नत विज्ञान की अवधारणा ने जन्म लिया, जो प्रकृति के 5 तत्वों पर आधारित और पृथ्वी के चुंबकत्व के साक्षेप हो। और ये 5 तत्व हैं भूमि, आकाश, जल, वायु और अग्नि। मानव तथा अन्य सारे जीव इन्हीं 5 तत्वों के अलग अलग मिश्रण और अनुपात के सामंजस्य से निर्मित हुए हैं। पृथ्वी के चुंबकत्व और 5 तत्वों के संतुलन को स्थापित करने हेतु ही वास्तुशास्त्र की अवधारणा ने जन्म लिया, और कालांतर में बहुत उन्नत, अति उन्नत होता गया, जिसके बाद में ध्वनि विज्ञान और धातु विज्ञान भी सम्मिलित कर लिए गए। और एक स्थान पर सनत कुमार जी के पूछने पर स्वयं नारद जी ने कहा है कि विज्ञान कितना पुराना है और कितना उन्नत था, इसका साक्षात प्रमाण केदारनाथ मंदिर के भीषण जल प्रलय में भी नष्ट न होना, और दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिर जिनमें त्र्यंबकेश्वर, ब्रह्मदेश्वर मंदिर, पद्मनाभ मंदिर, रंगनाथ मंदिर और कैलाश मंदिर प्रमुख है। तो जो मैं कह रहा था, सनत कुमार जी ने नारद जी से कहा था, उन्होंने ये कहा था कि भगवान, मुझे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा अथर्ववेद याद है। इसके सिवाय इतिहास, पुराण रूप 5वां वेद, वेदों का वेद, श्राद्ध कल्प, गणित, उत्पात ज्ञान, निधि शास्त्र, तर्क शास्त्र, देव विद्या, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, छत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, सर्प विद्या और देवजन विद्या, ये सब मैं जानता हूं। तो इन सब के बारे में वास्तुशास्त्र का एक कमाल का जो नॉलेज है वो उस किताब में दिया हुआ है। वास्तुशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि प्राचीन नगर इत्यादि भी वास्तु अनुसार ही बनाए जाते थे, जिनमें राजस्थान की चांद बावड़ी का नाम प्रमुख है। ध्वनि विज्ञान का उदाहरण हैदराबाद का गोलकुंडा फोर्ट,
जिसमें एक मुख्य स्थान पर किया गया शोर सारे महल में सुना जा सकता है। वास्तु पुरुष के नियम विरुद्ध स्थापना आपको नुकसान करेगा, इसलिए मैंने ऊपर कहा कि आप बिल्कुल जब भी आप मंगाएं तो आपके जो भी पंडित होंगे या जानकार होंगे उनसे पूछ कर स्थापित कीजिएगा। जनरली इसे बीच में स्थापित किया जाता है घर के, पर आज जब यदि फ्लैट वगैरह में आप जाते हैं, मुंबई जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में, तो फ्लैट बना बनाया मिलता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि आप इन्हें मंदिर में भी स्थापित करके इनकी पूजा कर सकते हैं। खास तौर पर भवन निर्माण अथवा मकान की नींव खोदते समय, घर का मुख्य द्वार लगाते समय, गृह प्रवेश के समय तथा संतान और विवाह के समय वास्तु पुरुष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे वास्तु पुरुष खुश होकर मनुष्य को सुख समृद्धि और हमेशा सेहतमंद बने रहने की आशीष देते हैं। तो वास्तु पुरुष को भवन का प्रमुख देवता माना जाता है और इनकी पूजा के साथ भगवान शिव, श्री विष्णु, गणेश जी और ब्रह्मा जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। चूंकि वास्तु पुरुष की उत्पत्ति शिव जी के पसीने से हुई है, इसलिए वास्तु पुरुष के साथ साथ इनकी पूजा करनी चाहिए। इनका अपना महत्व है। वर्तमान में वास्तुशास्त्र का उपयोग भवन निर्माण और नगर निर्माण में हो रहा है। अत्यधिक आधुनिकीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण भवनों का निर्माण बहुत कम स्थान पर करना पड़ता है, जिस कारण बहुत सारे वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं। वर्तमान स्वरूप में वास्तु विज्ञान का उपयोग केवल तर्क संगत उपायों पर आधारित है, जैसे कि शौचालय का निर्माण रसोई घर से दूर होना चाहिए, स्वाभाविक सी बात है, और इन सब में आधुनिक साइंस का भी मेल हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर इस विज्ञान के सही ज्ञाता से घर का निर्माण या नक्शा बनवाया जाए तो परिवार के लोगों के लिए लाभप्रद होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या देखना रहता है? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, चांद से प्राप्त ऊर्जा, जल से प्राप्त और वायु से प्राप्त ऊर्जा, सम्मिलित वस्तुतः विद्युत ऊर्जा भी हमें प्रभावित करती है, पर उसका संपादन का कार्य हम नहीं कर सकते। घर के समय बड़े बिजली जनरेटर नुकसानदायक होते हैं। तो एक बहुत बृहद ग्रंथ है, उसे किसी एक छोटी सी पोस्ट में या एक छोटी सी वीडियो में कोई नहीं समेट सकता है। फिर भी जितनी चीज़ें मैं बता सकता था वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। और बिल्कुल अपने घर में वास्तु पुरुष की पूजा करनी चाहिए, वास्तु पुरुष की स्थापना करनी चाहिए, तो आप कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।